मेरी शादी के बारे में माँ को बताने लगी। उन्होंने मेरे लिए एक अच्छे घर में रिश्ता ढूंढा है। उन्होंने अपनी किसी पड़ोस की दोस्त से मेरे रिश्ते की बात की थी, तो उनकी वह पड़ोस की दोस्त ने मेरी मौसी को ये रिश्ता बताया था। जब मेरी मौसी ने इस रिश्ते के बारे में सुना तो उनको ये रिश्ता ठीक लगा और इसलिए वह मेरी माँ से बात करने के लिए घर आई। मेरी माँ तो पहले से ही इसी का इंतजार कर रही थी कि कब एक अच्छा रिश्ता आए और वह मेरी शादी करा दे। जब से मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, मेरी माँ बहुत दुबली हो गई थी। वह चाहती थी कि मेरी आंखों के सामने ही मेरी बेटी की शादी हो जाए और मैं अपने घर की हो जाऊं, ताकि कभी मौत भी आए तो कुछ अधूरा न रहे। जिस तरह से मेरे पापा मेरी शादी की दिल में ही लेकर चले गए थे, अपने आखिरी टाइम में भी वह मेरी माँ को बस एक ही बात कह रहे थे कि काश मेरी बेटी की शादी हो जाती। और अब जब हमारे घर में मेरी मौसी ये रिश्ता लेकर आई है, तो मेरी माँ का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं। कुछ ही दिन बीते थे कि मेरी मौसी के साथ मुझे लड़के वाले देखने के लिए आ गए। मेरी माँ एक बहुत भोले दिल की इंसान थी। मेरी माँ ने उन्हें घर के हालातों के बारे में खुलकर सब कुछ बता दिया। उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं छुपाया। ये सब सुनकर लड़के वालों का चेहरा बन गया था। उनके बदलते हुए अंदाज को देखकर माँ ने उनसे कहा कि वह फिर भी उनकी हैसियत के मुताबिक लेन देन का ख्याल रखेंगे। इस बात पर वह खुश हो गए और उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और कुछ महीनों बाद ही शादी की तारीख तय कर दी गई थी। ये टाइम भी माँ ने उनसे बहुत मुश्किल से लिया था, वरना वह तो बहुत जल्दी कर रहे थे। इतनी जल्दी शादी करने के लिए हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए माँ ने उनसे कुछ ज़्यादा वक्त मांगा था। धीरे धीरे शादी का टाइम पास आते जा रहा था। मेरी शादी के लिए पैसों का इंतजाम कहीं से भी नहीं हो पा रहा था। माँ ने मेरे मामा जी से शादी के लिए कुछ पैसों की मदद करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ लाल झंडी दिखा दी कि वह उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। उनके खुद के घर के हालात खराब हैं, जबकि सबको पता था मामा जी अच्छा कमाते हैं और उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं। वह चाहते तो मेरी शादी का पूरा खर्चा आराम से उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें पराया समझा। मामा की तरफ से ना सुनने के बाद मेरी माँ ने बड़े पापा से मदद के लिए हाथ फैलाए, लेकिन मेरी बड़ी अम्मी ने मेरी माँ को शर्मिंदा कर दिया कि जब घर में पैसे ही नहीं थे तो बेटी की शादी करने की क्या जरूरत है। मेरी माँ हर तरफ से उदास हो गई थी। हमारे इन हालातों में मेरी इकलौती मौसी आगे आई और उन्होंने मेरी शादी के लिए अपने सोने की चेन बेच दी। उन्होंने अपने पति से छुपकर अपनी सोने की चेन बेची थी, वरना उनके पति उनको ऐसा कभी नहीं करने देते। मौसी की इस बात ने हमें उनके एहसानों तले दबा दिया था। इस तरह से थोड़ा बहुत मेरी शादी का इंतजाम हो गया था। अब बस मेरी शादी में हफ्ता भर बाकी था। एक दिन अचानक लड़के की बहन हमारे घर आई और उन्होंने हमारे साथ बात रखी। उन्हें दहेज में कार चाहिए थी। उनकी ये बात सुनकर हमारे सर पर आसमान टूट पड़ा था। हम तो पहले ही इतने परेशान थे, पाई पाई करके हमने शादी के लिए थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे और अब मेरी माँ दहेज में कार कैसे दे सकती है, यह हमारे लिए बिल्कुल ही नामुमकिन था। माँ ने उनको घर की स्थिति के बारे में पहले ही बता रखा था। अब उनकी ये सारी बातें सुनकर ये लग रहा था कि शायद उनको हमारी माँ की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, या फिर वह समझना नहीं चाहते थे। माँ ने उसे उसी वक्त ना कर दिया कि वह कार नहीं दे सकती। ये बात सुनकर उन्होंने बारात लाने से मना कर दिया। मेरी माँ और मौसी ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़े रहे। शेष कहानी भाग 3 में। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद।